सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डेली बायस को लेकर के, जिसे इनिशियल बायस भी बोला जाता है। काफ़ी सारे लोगों को बायस तो पता चल गया होगा, बट इनिशियल बायस निकालने में उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही होगी। इनिशियल बायस मेरे मतलब ये है कि आपको मतलब पर्टिकुलर डे में मार्केट क्या कर सकता है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट क्या कर सकता है। तो मैं जो अभी यहाँ पे ट्रिक बताऊँगा, जो टेक्निक बताऊँगा, ये ईजीएस्ट मेथड है इनिशियल बायस निकालने का, डेली बायस निकालने का। इससे ईजी मेथड है ही नहीं ट्रेडिंग में डेली बायस निकालने का। तो अच्छे से देखना एंड नोट्स बनाना, एंड अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना। बट ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इससे ईजी बायस निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले बाइंग के एग्जाम्पल्स से। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ने एक और ग्रीन कैंडल क्लोज किया जिसने उसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो जो नेक्स्ट डे के अपने बायस होंगे वो बाइंग के होंगे। फिर से बता रहा हूँ, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट ने उसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो अगले दिन के बायस होंगे बाइंग के। तो देखो ये जो है, ये मान लेते हैं कल का कैंडल है और ये मान लेते हैं आज का कैंडल है जो ऐसा बन रहा है, और रात के टाइम पे 3 बजे ये कैंडल क्लोज हो गया। तो जो मैं कल उठूंगा सुबह तो मेरी जितनी भी ट्रेड्स बनेंगी वो सारी बाइंग साइड की बनेगी। वैसे ही एक और बाइंग का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं एक रेड कैंडल बना या फिर एक ग्रीन कैंडल बना, कलर मैटर नहीं करता है। अगर मार्केट ने उसकी लो की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो अगले दिन के बायस अप साइड के रहेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता है। अगर मार्केट में एक कैंडल बनता है और उस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली जाती है, जो कि यहाँ पे ली जा रही है, एंड मार्केट ऊपर क्लोजिंग करता है तो अगले दिन के बायस जो है हमारे अप साइड के रहेंगे। एंड एकदम सेम इसके डाउन साइड का है। डाउन साइड में क्या है कि अगर एक कैंडल बनी और उसके मार्केट ने लो की लिक्विडिटी लेके नीचे ही क्लोजिंग की तो अगले दिन के बायस डाउन साइड के। फॉर एग्जांपल कल मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, ये कल का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है एंड ये आज का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। तो कल जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे सारे जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो सारे डाउन साइड की तरफ बनेंगे। सेम चीज़ एक कैंडल बनता है, चाहे वो ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का बने, फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट उसकी हाई की लिक्विडिटी लेता है और नीचे क्लोज करता है तो अगले दिन के बायस डाउन साइड के रहेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो कैंडल मैं दिखा रहा हूँ ये सारे डेली टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल्स है, कोई और टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक और वेरिएशन पे। ये वेरिएशन होता है इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर मार्केट में एक कैंडल बनता है और दूसरा कैंडल जो है वो उसके अंदर ही रह जाता है, ना उसका हाई ले पाता है ना लो ले पाता है, तो इस कंडीशन पे जो प्रीवियस कैंडल होता है ना उससे डिसाइड होता है कि बायस किस साइड रहेंगे। मान लेते हैं ये अगर ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर कोई भी कलर का कैंडल बनता है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, तो अगले दिन के बायस अप साइड के होंगे। वैसे अगर ये एक रेड कैंडल है और इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनता है या फिर रेड कैंडल बनता है जो कि ना इसका हाई ले पाता ना इसका लो ले पाता, तो अगले दिन के बायस डाउन साइड के रहेंगे। एंड इसके अंदर हो सकता है मेरे से एक या दो वेरिएशंस मिस हो गए हो, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। जब मैं आपको भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बस इस वीडियो को फोकस के साथ देखो एंड नोट्स बनाते चलो। तो यार थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने मार्केट ने क्या किया है, बेसिकली इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। तो ऊपर क्लोजिंग की है तो नेक्स्ट डे के बायस कहाँ के होंगे, अप साइड के। ये देखो मार्केट में नेक्स्ट डे कैंडल कैसा बना, अप साइड का। अब फिर से देखो मार्केट ने क्या किया है, इसकी हाई की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। अब देखो अगले दिन के बायस कहाँ के होंगे, अप साइड के। ये देखो आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग की है, तो अगले दिन के बायस कहाँ के होंगे, अप साइड के। ये देखो अप साइड। अब मार्केट ने क्या किया, अगेन इसका लो स्वीप किया है एंड अप साइड क्लोजिंग की है, तो इसके बायस कहाँ के होंगे अगले दिन के, अप साइड के। ये देखो अगेन अप साइड। यहाँ देखो आपका एक दिन सही हुआ बायस, दूसरे दिन सही हुआ, एक दिन आपका गलत हुआ, फिर सही फिर सही, 1 2 3 4 दिन आपके बायस सही हुए, एक दिन आपके बायस गलत हुए। यहाँ पे मार्केट ने हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बायस अप साइड के। ये देखो अप साइड, इसने मार्केट के हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बायस फिर से अप साइड के। ये देखो फिर से अप साइड, मार्केट ने इसके हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बायस फिर से अप साइड के। देखो अभी आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे आपका ऐसे लेट हो गया, नहीं हुआ है भाई ऐसे लेट। रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी तो ली है लेकिन मार्केट ने ना ही डाउन साइड का मूव दिया ना ही अप साइड का मूव दिया, तो ये न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल देखते क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल देखो अप साइड, आपके बायस डन हो गए। अब मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग की है, अगले दिन के बाद अप साइड के थे बट यहाँ पे आपका ऐसे लेट हो गया, ठीक है। अब ऐसे लेट हो गया। अब मार्केट में यहाँ देखो क्या होता है,
मार्केट में ये गैप अप हुआ, गैप अप गैप डाउन को आपको थोड़ा इग्नोर करना है, उसको छोड़ो। अब यहाँ देखो मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया। आप बोलोगे भैया हाई की लिक्विडिटी कहाँ ली है, ये तो इतना बड़ा गैप हो गया। हाँ ये गैप है, बट आप एक काम करो ना, इस गैप को ना एक कैंडल ही समझ लो, ये पूरा कैंडल ऐसा था। तो मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग की है, तो हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किए, तो अगले दिन के बायस कहाँ के होंगे, अपसाइड के। देखो यहाँ पे डाउन साइड है हल्का सा मार्केट, ठीक है, ये देखो अपसाइड, अपसाइड कितना बड़ा मूव है। अब आप बोलोगे भैया इसमें आपका एसएल नहीं लगेगा, चलो ठीक है मान लेते इसमें आपका एसएल लगा। पहला चीज़ तो क्या है कि ये इनसाइड बार है, आप देखो ना ये एक इनसाइड बार है, ये इसके इनसाइड में, तो इसका तो कोई मान्यता ही नहीं हुआ। और ये मैंने बताया था कि अगर ग्रीन कैंडल बने और अगर इसके इनसाइड में हो तो अगले दिन के बाद अपसाइड के। ये देखो कितना बड़ा आपको मूव मिला, अगले दिन के बाद फिर से अपसाइड के। अब बोलोगे भैया ये तो डाउन साइड आ गया, नहीं बाबू ये डाउन साइड आया है, आपकी बात सही है, बट यहाँ पे आप देखो तो आपको कितना मूव मिला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पिप्स है, यहाँ 1000 पिप्स में आप कितना कैप्चर कर लोगे, आप ही बताओ। 1000 पिप्स में आपको अगर मान लेते 500 पिप्स भी आप कैप्चर करते हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आ जाओगे, ठीक है। फिर अब आप नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखो हाई के लिक्विड लेकर के यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग किए थे, तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड। नेक्स्ट कैंडल हाई के लिक्विड लेके ऊपर क्लोजिंग किया, तो अगले दिन के बाद अपसाइड, फिर से हाई के लिक्विड लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद अपसाइड, फिर से प्रॉफिट। हाई के लिक्विड लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद फिर से अपसाइड। ये देखो अब देखो हाई के लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद फिर से अपसाइड। फिर देखो हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद फिर से अपसाइड। हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद फिर से अपसाइड। अब यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस सेट हुआ। अब आप देखो ना, अब आप खुद देखो ना, यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार आपके टारगेट आए, एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ जहाँ आपके बायस गलत हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, लेकिन आपके अगर बायस सही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस 50% ऑलरेडी कम हो गया ना। अब यहाँ देखो मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया, तो अगले दिन के बायस डाउन साइड। यहाँ पे हाँ मैं जानता हूँ आपको ये डाउट आ रहा होगा कि भैया इसने तो इसकी लो की लिक्विडिटी लेकर के भी तो ऊपर क्लोज किया, तो अगले दिन के बाद अपसाइड क्यों नहीं। तो देखो मैं बताता हूँ, अगर इसने इसकी लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया ना, ये मैटर नहीं करता। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है ना, तो उसका हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू उसका लो। तो यहाँ पे हाई को हम कंसीडर करेंगे, अगर दोनों हंट होता है तो हम हाई को कंसीडर करेंगे। हाँ अगर ये हाई हंट नहीं होता बट ये लो हंट हो जाता तो हम श्योर अपसाइड के ले जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, लो का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर क्लोज किया है, बट यहाँ पे सेम टाइम हाई का लिक्विडिटी लेके नीचे भी क्लोज किया, तो हम हाई को ज़्यादा महत्व देंगे। तो इस हिसाब से मार्केट कहाँ जाना चाहिए, डाउन साइड। तो अगले दिन के बाद डाउन साइड, ये देखो डाउन साइड। अब क्या देखो ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो अब मेरे लिए क्या है कि ये कैंडल का लो एटलीस्ट जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसा बनता है। देखो नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड, ये देखो लो गया, ये वाला लो गया, आपका ये कैंडल में प्रॉफिट, ये कैंडल में प्रॉफिट, ये वाला भी कैंडल में भी प्रॉफिट। बोलोगे भैया ये तो ग्रीन कैंडल बना, इसमें मेरा प्रॉफिट कैसे। भाई ये ग्रीन कैंडल बना है, आपकी बात सही है, बट आप एक बार ये भी तो देखो कि आपको मूव कितना मिला है। आप एक बार ये भी तो देखो, यहाँ से देखो, अगर आपको देखा है तो मैं आपको ऑलमोस्ट 3000 पिप्स मिले। तो 3000 पिप्स में अगर आप 1000 पिप्स भी पकड़ते हो तो आप समझ लो कितने बड़ा आपको टारगेट मिल जाएगा। अब देखो मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी लेकिन ऊपर क्लोज किया, तो अगले दिन के बाद अपसाइड के, ये देखो अपसाइड। मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद अपसाइड के, ये देखो अपसाइड। मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग की थी, तो अगले दिन के बाद अपसाइड के थे, बट यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ गया, यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी लेकर के, ये मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड ये वाले डाउन साइड की लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज किया, अगले दिन के बाद डाउन साइड के फिर से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर क्लोजिंग किया, तो अब अगले दिन के बाद कहाँ के अपसाइड के, ये देखो अपसाइड, ठीक है। उसके बाद हाई की लिक्विड लेके ऊपर क्लोजिंग किया, अगले दिन के बाद अपसाइड के, ये देखो ये स्मॉल ये डोजी कैंडल है, इसमें ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा। एंड अगले दिन के बाद अपसाइड के है, ये देखते रहो, ये देखो अपसाइड के, ये जो मोमेंटम आया 3 कैंडल का, इसमें आपका टारगेट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, हाँ लो ना, यहाँ पे इस बॉटम पे लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो कैसे नहीं तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो ये बायस डन हुए, हाई का लिक्विडिटी लेके मार्केट ने नीचे क्लोज किया, तो ये अगले दिन के बाद सेलिंग के, ये सेलिंग डाउन आ गया मार्केट। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने इस लो के लिक्विड लेके नीचे क्लोज किया है, तो अब डाउन साइड के बायस अप साइड चला गया मार्केट, आपका एक स्टॉप लॉस लग गया, बट अभी भी सेलिंग के ही बायस है, बस अभी भी सेलिंग की ही बायस है। क्यों भैया सेलिंग के बायस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ये देखो इनसाइड बार वाला ये जो कैंडल बना ये इसका हाई ना ले पाया ना ये लो ले पाया, तो अब क्या होगा, ये लो जाएगा, तो आप ये इस कैंडल में जो प्रॉफिट बना है, इस कैंडल में जो प्रॉफिट बना है और ये कैंडल में जो प्रॉफिट बना है, ये सब किसका होगा, आप ही का तो होगा। तो आप खुद देखो ना इस चीज़ की एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है, आप खुद देखो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप यहाँ से देखो ना,
यहाँ से आपका 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट, 5, 6, 7, 8 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस, ठीक है। उसके बाद 9 दिन प्रॉफिट, 10 दिन प्रॉफिट, 11 दिन प्रॉफिट, 12 दिन प्रॉफिट, 1 सेकेंड, 12 दिन प्रॉफिट, 13 दिन प्रॉफिट एंड 1 दिन लॉस, ठीक है। उसके बाद फिर से लॉस, ठीक है। 3 दिन लॉस हुआ, आपका 12 दिन प्रॉफिट है। उसके बाद 13 दिन प्रॉफिट, उसके बाद आपका ये एक आपका लॉस, ये आपका लॉस है, ये वाला बाइंग में आपका लॉस हो गया, ठीक है। एंड चौथा दिन प्रॉफिट, 5वां दिन प्रॉफिट, ये सॉरी 15 दिन प्रॉफिट एंड ये 4 दिन लॉस, आपका चौथा लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एक और लॉस हुआ, 5 लॉस, 15 प्रॉफिट एंड ये जो 3 प्रॉफिट बैक टू बैक हुआ है, 15 दिन 18। तो आप खुद देखो ना, 18 दिन आपने सही ट्रेड लिए, सही डायरेक्शन में ट्रेड लिए, 5 दिन गलत डायरेक्शन में ट्रेड लिए। 100% जैसा तो कुछ होता नहीं है, बट आप ये बताओ ना कि आपके चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ये मैं सबसे ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ, इससे ईजिएस्ट वे है ही नहीं भाई तुम्हें बायस प्रेडिक्ट करने का। वरना मैं अगर बताने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये देखो, ये हाई का लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया, सर ऊपर क्यों नहीं किया? मैं रीज़न दे दूंगा ना ऊपर क्यों नहीं किया। ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एक लिक्विडिटी अलाइन हो रहा था स्विंग पॉइंट का। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे वीकली का भी लिक्विडिटी का कॉन्टेक्स्ट होगा, इसलिए मार्केट यहाँ से डाउन आया, बट मैं उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको एकदम ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ जिससे आप बायस को प्रेडिक्ट कर सको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इसके हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, तो अगले दिन के बायस कहाँ के होंगे? अपसाइड के। ये देखो अपसाइड। अब मार्केट ने इसके हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। ये देखो अपसाइड। मार्केट ने इसकी भी हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। मार्केट ने इसकी भी हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। मार्केट ने इसकी भी हाई के लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, डन। मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेकर के नीचे क्लोज किया, अगले दिन के बाद डाउन साइड, ठीक है। ये इनसाइड बार है तो भी डाउन साइड ही है। कब तक डाउन साइड? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता। एक बार हाई ब्रेक हो गया, आपका एक स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे, ठीक है, आपका एक स्टॉप लॉस लग गया। मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। ये देखो अपसाइड। मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, अगले दिन के बाद अपसाइड। ये देखो यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मूव मिला, बट इवेंचुअली आप मान लो ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट ने इसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है, तो अगले दिन के बाद कौन से अपसाइड? यहाँ पे आपका अगेन एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, अगेन एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट ने क्या किया? इसकी लो की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया, तो अगले दिन के बाद कहाँ के होंगे? डाउन साइड। ये इनसाइड बार है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो डाउन साइड, यहाँ आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो अपसाइड। इसके अंदर जो भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है। इवेंचुअली आपको आपके नैरेटिव पता होना चाहिए कि भाई ये लो जाएगा, सीधा बात। इनसाइड बार में तो ये लो तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो आपके जितने भी ट्रेड बनेंगे जब तक बनते रहेंगे, जब तक ये लो नहीं टूट जाता। इवेंचुअली सिंपल साठ सा लॉजिक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट हुआ। ये जब हाई ब्रेक हुआ तो आपका लॉस हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन अभी भी ये इसके इनसाइड में ही है। तो अभी भी ये इसके इनसाइड में भी है, तो आपको यहाँ से भी सेलिंग की ही ट्रेड देखनी है। आपको यहाँ पे कोई बाइंग की ट्रेड नहीं देखनी कि भाई यहाँ पे हाई का लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया तो अपसाइड, नहीं अपसाइड, क्योंकि आप एक बार पहले से ये वाला नैरेटिव लेके चल रहे हो, तो बीच में नैरेटिव चेंज नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं ये भी बता दूंगा ना, ये यहाँ पे अपसाइड क्यों आया, यहाँ तक कि भाई मैं लाइव ट्रेड कर रहा था ना, यहाँ पे मैंने बाइंग भी दी थी एंड यहाँ से मैंने सेलिंग भी पकड़ी थी। सेलिंग क्यों भैया? यहाँ पे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा था डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से मैंने सेलिंग पकड़ी थी एंड ये लिक्विडिटी मेरा टारगेट था। यहाँ से कितना पिप्स है आप खुद देखो, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से कितना पिप्स है, पहले की बात है, ये लगभग 2000 पिप्स है। यहाँ से यहाँ तक सेलिंग भी मैंने पकड़ी थी। मुझे पता है क्या होने वाला है, ये देखो, देखते जाओ। डन 4 to 4 कैंडल्स में डन। चलो ठीक है ना, आपको ये चीज़ नहीं पता है कि भैया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये वगैरह नहीं पता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अपना हिट भी करवाया, लेकिन ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 4 कैंडल, इसमें तो आपने प्रॉफिट किया। तो आई होप कि आपको इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी है आपको समझने के लिए डेली बायस से रिलेटेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड कमेंट बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, अपने डाउट्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लाई करूँगा। बस हाँ, एक ही आपको मैं बोलूँगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी मेरे से सवाल पूछना, तो मैं बेहतर तरीके से आपको जवाब दे पाऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।